सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हम कल तक ये बात कर रहे थे कि मईशत की हालत इतनी बुरी है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए, और तलहा तो मुसलसल अपने मौक़िफ़ पे कायम थे कि जी हम डिफॉल्ट कर चुके हैं लेकिन हम डिक्लेयर नहीं कर रहे। ऐसे ही तलहा The sooner we declare that we have defaulted, जितना जल्दी हम इस बात का ऐलान करेंगे कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, उतना जल्दी हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्योंकि यकीनन पैरों पर खड़े होने के लिए दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं सब डिफॉल्ट कर चुकी हैं और आज वो इस मकाम पर पहुंची हैं। हैरानकुन तौर पर डॉलर बेहतरी की तरफ आ रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई है, और अचानक डॉलर जो है उसने तकरीबन 10 रुपए की जंप मारी है। एज इन के रुपए के मुकाबले में डॉलर कम हुआ है 10 रुपए के करीब, जिसके साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर जो नज़र आ रहा था मार्केट के ऊपर वो भी कुछ बेहतर नज़र आया। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी नजर आई वर्दा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल है ताला कि ऐसा कौन सा लदीन का चिराग रातों रात हमारे हाथ लग गया कि एकदम डॉलर की उड़ान जहाँ नीचे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, एकदम 10 रुपए धड़ नीचे आके गिरा। ये कौन सा चिराग है लदीन? पहले माहिरीन से पूछिए फिर आपको मैं इसका जवाब दूंगा। चलें जी। हमारे साथ को एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, इस वक्त मलिक बुस्तान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मईशत भी हैं, फॉरेक्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मलिक साहब ये बताइए क्या वजह आपको नजर आई कल डॉलर में जो कमी हुई है? नहीं, कमी तो पिछले हफ्ते से शुरू हो चुकी थी, और 1 अगस्त का महीना और मुहर्रम का महीना पाकिस्तान के लिए बरकतों वाला है, क्योंकि ये यौम आज़ादी भी इसी महीने में और इस्लामी महीना भी मुहर्रम से इब्तिदा हो रही है। तो पाकिस्तान के रुपए की इब्तिदा भी बड़ी अच्छी हुई, और रुपए ने जो है 2 छक्के लगा के कल 12 रुपये गिरे, और पाकिस्तान की ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसे कि एक दिन में 12 रुपये जो है डॉलर गिरना और रुपया रिकवर करना, ये बड़ा अलग कर्म है। सबसे पहले तो उनका शुक्र अदा करते हैं हम लोग। और दूसरी जो बड़ी वजह बनी है, दूसरा शुक्र किसका अदा कर रहे हैं जी? दूसरा शुक्र किसका अदा कर रहे हैं? दूसरा शुक्र ये है कि हुकूमत ने भी शुक्र है होश के नाखन लिए हैं, और जो चीज़ें उनको जल्द फैसले करने वाले थे, डिले हो रहे थे, उन्होंने फैसला कर लिया। पहला फैसला ये था जिसकी वजह से पैनिक आया था, वो मैं आपको नाजरीन को बताता चलूँ कि हुकूमत ने आपने पता किया कि जो भी इम्पोर्टर है वो LC खोलने से पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी करार दिया था। लेकिन कुछ इम्पोर्टर माफिया ने उसको वायलेशन करते हुए बगैर LC खोले 2 अरब डॉलर का माल सी पोर्ट में मंगवा लिया। जब उनका माल पहुंच गया तो उनके जो वेंडर थे उन्होंने प्रेशर डाला। हुकूमत इस पर दुख था कि एक तो पहले इतना पहुंचा, और ये 2 अरब डॉलर का जो अब लग्जरी चीज़ें मना कर रहे थे वो भी इन्होंने मंगवा ली। तो वो इस चीज़ से उनको डैमेज पड़ रहा था। फिर उन्होंने शोर मचाया। जब उन्होंने देखे बैंक इंटर बैंक से में डॉलर नहीं मिल रहा, तो उन्होंने फिर फ्री मार्केट, ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट से मनमानी कीमतों पे ख़रीदना शुरू कर दिया। और जिसके पहने गए फिर मैंने गवर्नर साहब से और मिस्टर समीर साहब से रिक्वेस्ट की कि जो वो गलती कर चुके हैं, हम मज़ीद गलती के गुंजाइश नहीं है, तो हमें इन्हें डॉलर इंटर बैंक से अलाउ कर दे, ताकि जो भी है बराइंदा के लिए इन पर पलटियाँ लगाएं, जो कुछ भी करें। लेकिन इस वक्त ये क्राइसिस पाकिस्तान को ले डूबेगा। तो उन्होंने ये फैसला जो ही किया, उनको पेमेंट शुरू हुई। और उसके साथ ही आपने देखा पिछले जून में जो बजट था इंपोर्ट बिल का वो 7 अरब डॉलर था, और मिफ्ता साहब ने कहा कि इस महीने हम 2 अरब डॉलर कम करेंगे। तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं था। तो लेकिन मजीद और डॉलर कितना नीचे आएगा आपको क्या लग रहा है? डॉलर अब रुपये अंडर वैल्यू था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। ये मिनी इलेक्शन के बाद बहुत बड़ा अपसेट आया मार्केट में, और PTI की हुकूमत पंजाब में बनी, और उसके बाद खबरें तरह तरह के आने की शायद वफाकी हुकूमत भी कायम न रहे। लेकिन उसके बाद कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, और दोनों पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर अब जल्द इलेक्शन तो होने वाले नहीं है। और उसके बाद जो है इस वक्त जो इंपोर्ट बिल जो 2 अरब डॉलर से मेरे कम हुआ है वो बड़ी खुशैन बात है, और हुकूमत ने कहा है कि हम आइंदा भी इसमें कम करेंगे। और मैंने हुकूमत को ये भी बताया, मुफ्ती समीर साहब से मेरी मीटिंग थी पिछले हफ्ते, तो मैंने उन्हें बताया कि अफगानिस्तान का मसला हमारे लिए बड़े दर्द सरी बना हुआ। जब से अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तो उसके बाद 2 अरब डॉलर माना हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तानी रुपये में दे रहे हैं। तो इसको रुपये की बजाय आप इसको बार्टर ट्रेड कर दें तो हमारे 2 डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो उस पर भी उन्होंने रजामंदी का इज़हार किया, और हुकूमत में बातचीत तालिबान से कर रही है कि वो हमें माल के बदले माल दें, जैसे उन्होंने कोयले के 2 अरब डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं। तो ये सारी, इसके अलावा बाजवा साहब की जो अपील थी उसने भी अपील कर लिया, और जो डील होने वाली थी डिले हुआ, इंशाल्लाह बर वक्त हो जाएगी। और चाइना का आज आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने 2 अरब सॉफ्ट डिपॉजिट देने के लिए रजामंदी करी, 2.3 उन्होंने पहले दिए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।